वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं छोटी सी फैमिली मोरा क्लासेस में। बेटा यहाँ पर मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर कर रहा था। आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है समायोजन, क्योंकि इसमें भी बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। सर पता नहीं चलता है कि कौन सी एंट्री हमें कब लिखना है, कैसे लिखना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, तो कैसे करना है वो सारी चीज़ें बेटा मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। आप लोगों को बेफिक्र हो जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा और जिस पे मैं बोलूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ों को आपको पहले और हमेशा के लिए याद रखना, क्योंकि मैं फाइनल कह रहा हूँ। फाइनल मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम में 100% की गारंटी दे रहा हूँ, मैं 500% गारंटी दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। अगर सत्यम सर के ऊपर आपको सच में बड़ा ट्रस्ट है, विश्वास है, तो बड़ा भरोसा बना के रखना। मैं डेफिनेटली सारी चीजें आपके लिए बनाऊंगा बड़ा। बस आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है और सीखना है। ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसको समझते चलिए बड़ा। चलिए, मैं आज का टॉपिक बताने वाला हूँ समायोजन के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है समायोजन। और मैं आपको डायग्राम के माध्यम से इजी वे में समझाऊंगा कि भाई, और याद रखना बड़ा, समायोजन के कितने असर होते हैं। समायोजन के 2 असर होते हैं, कम से कम 2 होते हैं, लेकिन याद रखना कभी कभी 4 भी हो जाते हैं। तो टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं, कब 4 होंगे, कब 2 एंट्री होगी, कब 1 होगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। बस आपको ध्यान से समझते चलना है बेटा। ठीक है, जिसमें से बड़ा पहला ही नंबर हमारा क्या है, अंतिम स्टॉक। तो लिख देता हूं बड़ा, इंपॉर्टेंट, यानी कि 500% गारंटेड एक समायोजन ये वाला तो होगा 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 हर एक सवाल में। तो समायोजन के बाबू कितने असर होते हैं, तो 2 असर होते हैं। तो अंतिम स्टॉक की एंट्री कहां कहां पर जाएगी, ये किसके अंदर दिया होगा, समायोजन के अंदर दिया होगा। सर समायोजन क्या होता है, तो जब आप सम्स निकालोगे, सवाल निकालोगे, तो पहले एक टेबल बनाया होगा, उससे टेबल के नीचे देखोगे, वहां पर छोटा सा लिखा होगा समायोजन, उसी को कहते हैं समायोजन। ठीक है, तो अंतिम स्टॉक की कितनी असर होती है, 2 असर होती है। पहली असर कहां पर जाएगी, तो आपको लिखना है पक्की तलपट के संपत्ति लेना पक्ष में लिखना है बड़ा। यानी पहली एंट्री आर्थिक चिट्ठा यानी पक्की तलपट के आपको संपत्ति लेना साइड में लिखना है। दूसरी असर आपको बड़ा व्यापार खाते के जमा पक्ष में लिखना है। ये याद ही कर लेना बड़ा, फाइनल आएगा अंतिम स्टॉक की 2 ही असर होती बड़ा। पहली असर आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में, दूसरी असर व्यापार खाते के जमा में लिखना है। 2 जगह लिखना है एंट्री। आपको कहां कहां लिखना है, पहली असर आपको कहां लिखना है, व्यापार खाते के जमा में, दूसरी पक्की तलपट के संपत्ति लेना में, बस और कुछ नहीं करना। बोलो समझ में आ गया। और बड़ा ये करने के बाद फिर उसके बाद मेरा एक वीडियो देखना, सवाल का एक ही वीडियो देखना, आपको गारंटेड आपको हर एक चीज पता चल जाएगा कि सर कौन सी एंट्री कहां लिख रहे हैं। सच कह रहा हूं, एक बार मेरी वीडियो देखना और आप बोलना हाँ सर सारी एंट्री मुझे समझ में आ रही, कौन सी एंट्री कहां जा रही है। बस ये मेरा 3 वीडियो मैंने बनाया बड़ा, बेसिक के 3 वीडियो बनाया है। बेसिक के 3 वीडियो में देख लोगे बड़ा, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा बड़ा, सवाल में कभी कभी लिखा हुआ आएगा अदद खर्च। बड़ा अदद खर्च का दूसरा नाम है चुकाना बाकी। क्या बाकी है, चुकाना बाकी। अगर कभी लिखा हो सवाल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी चुकाना बाकी हो बड़ा, तो याद रखना चुकाना बाकी हमेशा क्या करते हैं बड़ा, प्लस करते हैं। चुकाना बाकी क्या करते हैं, हमेशा प्लस करते हैं। कहाँ प्लस करना, वो जब समायोजन आएगा तो उसमें बताऊंगा कैसे प्लस करना है। तो याद रखना अदद खर्च कहाँ लिखेंगे, लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में। अब मैंने आगे व्यापार खाता भी लिखा है, तो कभी कभी क्या होता है, अगर मान लो अदद मजदूरी है, तो ये कहाँ लिखा जाता है, व्यापार खाते जमा में। तो उस चीज ध्यान रखना। तो एक तो लाभ हानि खाते के उधार में आएगा और दूसरा पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में आएगा। याद रखना अदद खर्च दिखाई दे तो आपको चुपचाप पूंजी दायित्व में लिख देना, यानी एक पूंजी दायित्व में लिखना है और दूसरा लाभ हानि खाते के उधार में, या तो व्यापार के उधार में या तो लाभ हानि के उधार में। अब वो कंडीशन के हिसाब से जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा बेटा।
ठीक है, बस इतना माइंड में याद रखो, या तो व्यापार के उधार में या तो लाभ हानि के उधार में, बट उधार में आएगा एक तो, और दूसरा पूंजी दायित्व में आएगा, ये कंफर्म है। अब बड़ा अग्रिम चुकाया, ये वाला आता है, इसको याद रखना, अग्रिम चुकाया ये भी आता है। अग्रिम चुकाया, अग्रिम को बोलते हैं हम लोग बड़ा पेशगी चुकाया, बड़ा पेशगी चुकाया। ठीक है, इसकी दो असर, पहली असर आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में पेशगी चुकाया है या अग्रिम चुकाया, तो याद रखना उसको संपत्ति लेना में लिखना है, बात खत्म। एक संपत्ति लेना में, दूसरा व्यापार या लाभ हानि खाते के उधार पक्ष में लिखना है क्या। और बड़ा याद रखना अग्रिम चुकाया हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, ये चीज याद रखना। उसके बाद आता है बड़ा अप्राप्त, ये भी आता है बड़ा, ठीक है, अप्राप्त, इसका एक लाभ हानि खाते के जमा में आएगा और एक संपत्ति लेना में आएगा। आप प्राप्त दिखाई दे तो संपत्ति में लिखना है, और आप प्राप्त तो हमेशा जोड़ा जाता है। अब आता है पेशगी प्राप्त, पेशगी प्राप्त एक पूंजी दायित्व में लिखना है बेटा, एक लाभ हानि खाते के जमा में लिखना है बेटा। ठीक है, अब आते हैं संपत्ति घिसाई। संपत्ति में बेटा जैसे क्या क्या आ सकता है सर, मकान आ सकता है, जमीन आ सकता है, यंत्र आ सकता है, फर्नीचर आ सकता है। ठीक है, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, ऐसा कोई भी नाम दिया हो और बोले कि भाई इसके ऊपर घिसाई निकालो, तो घिसाई हमेशा माइनस होता है, इस बात का ध्यान रखना बेटा, हमेशा माइनस होता है। इसकी पहली असर बेटा आपको कहाँ लिखना है, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में लिखेंगे बेटा, एक संपत्ति में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एक पहली असर कहाँ लिखेंगे, पक्के तलपट के संपत्ति लेना में, दूसरी असर कहाँ लिखेंगे, हमेशा लाभ हानि के उधार में। और बड़ा ये 500% गारंटी बेटा, ये वाला एग्जाम में आता है। एक घिसाई वाला एक दो समायोजन तो होगा 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 ही होगा, कंफर्म होगा बड़ा, और फाइनल होगा, तो इसे करना ही करना है। संपत्ति की एक तो एंट्री आती ही आती है भाई साहब, अच्छे से करना है भाई साहब, एकदम जोरदार तरीके से करना है। अब आते बेटा डूबत ऋण वाला आएगा। डूबत ऋण एक की जगह याद रखना, एक क्या करेंगे, संपत्ति लेना लिखेंगे, देनदार में से माइनस करेंगे, और दूसरा लाभ हानि के उधार में लिखेंगे, बस बात खत्म, हमेशा याद रखना बेटा। ठीक है, एक पक्की तलपट के संपत्ति लेना में देनदार में से माइनस करेंगे, दूसरा लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे, बात खत्म। कोई भी डूबत ऋण दिखाई दे तो ऐसा ही करना है। डूबत ऋण अनामत दिया बेटा, तो ये भी एक लाभ हानि खाते के उधार में, और दूसरा संपत्ति लेना में देनदार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और दूसरा देनदार बट्टा भी अनामत, वैसे ही लाभ हानि खाते उधार में, और संपत्ति लेने में से क्या करेंगे, देनदार में से माइनस करेंगे। अब बड़ा एक क्वेश्चन ये सारे आते बड़ा कि उधार खरीदी का लेखा करना रह गया, बाकी है ना, तो कोई बात नहीं, कर देंगे। एक व्यापार खाते उधार में जाएंगे, खरीदी में प्लस कर देंगे, दूसरा पूंजी दायित्व लिखेंगे। उधार बिक्री का लेखा रह गया, तो एक पक्की तलपट में क्या करेंगे, देनदार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, देनदार में जोड़ेंगे, दूसरा बिक्री में जोड़ेंगे। और यहाँ पर खरीदी का संबंध किसके साथ है, लेनदार के साथ, तो खरीदी में प्लस तो लेनदार में प्लस। तो याद रखना खरीदी का संबंध हमेशा लेनदार के साथ होता है। ये बड़ा चिल्ला चिल्ला के बता के थक गया हूँ मैं, खरीदी का संबंध हमेशा लेनदार के साथ होता है। अगर खरीदी में प्लस तो लेनदार में प्लस, और याद रखना बिक्री का संबंध हमेशा देनदार के साथ होता है, तो बिक्री में प्लस तो देनदार में भी प्लस करना है आपको। अब खरीद माल वापसी और बिक्री माल वापसी, ये भी उसी तरीके से, देखो पूंजी दायित्व में देनदार में से माइनस करेंगे और खरीदी में भी माइनस करेंगे, क्योंकि इन दोनों का क्या है, रिलेशन है। तो बिक्री का क्या बोला है, तो एक क्या करेंगे, बिक्री में माइनस करेंगे, संपत्ति लेना के देनदार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आते हैं खरीद माल वापसी का लेखा बिक्री बही में हो गया है, या बिक्री बही का लेखा खरीद बही वापसी में हो गया है। तो जब भी ऐसा हो तो इसके 4 इफेक्ट आएंगे, ये एग्जाम में आता है बेटा। नहीं, कभी कभी लिखा होता है कि उधार बिक्री का लेखा गलती से खरीद माल वापसी में हो गया है। जब भी ऐसा हो जाए तो उसके 4 असर होंगे बेटा, 500% गारंटीड, ये आएगा बेटा। इसकी 4 असर होगी, कैसे समझा रहा हूँ ध्यान से बेटा। एक आपको क्या करना है, बिक्री में अगर माइनस करेंगे तो देनदार भी माइनस, क्योंकि बिक्री का संबंध देनदार के साथ है। दूसरा, अगर खरीदी में माइनस करेंगे तो लेनदार में भी माइनस, ये चीज याद रखना। लेकिन अगर याद रखना, अगर बिक्री में प्लस तो देनदार में भी प्लस, और इधर अगर खरीदी में प्लस तो लेनदार में भी क्या होगा, प्लस।
ये चीज का याद रखना। अगर माइनस करेंगे तो दोनों बाजू माइनस, ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो दोनों बाजू माइनस, और अगर प्लस करें तो दोनों बाजू प्लस। इस बात का ध्यान रखना। बस अगर आपको रिलेशन पता है बेटा, रिलेशन पता है तो आप अच्छे से कर पाओगे। कैसे करना है वो सारी चीजें बेटा मैं जब सवाल आएगा तो डिटेल में समझाऊंगा, एक बढ़िया तरीके से, जोरदार तरीके से, बढ़िया 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 तरीके से समझाऊंगा बेटा, ठीक है। सारी चीजों को समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। बस आप लोगों को मेहनत करते रहना है, अच्छे से समझते रहना है, और सारी चीजों को बड़ा मैं डिटेल वाइज समझाने का प्रयास करूंगा। अब आते हैं बिक्री माल वापसी। इसका खरीद वही में होगा, ये भी सेम वही तरीका रहेगा बेटा, इसका भी आप लोग समझ जाना वैसे ही। उधार बिक्री का लेखा बिक्री वही में, ये भी सेम वही तरीका है, 4 एंट्री। उधार बिक्री का लेखा खरीद वही में, ये भी वही तरीका है, 4 एंट्री। कैसे, जो अभी मैंने बताया वैसे ही करना है बेटा। अब आते हैं बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला, इज द 500% गारंटेड, ये वाला 500% गारंटेड। इसकी पूंजी पर ब्याज तो आता ही आता है, तो एक आपको पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में लिखेंगे बेटा, ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। एक आपको पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में लिखेंगे, दूसरा लाभ हानि खाते के उदाहरण में। बेटा यहाँ पर गलत दिया है बेटा, किताब में थोड़ा बहुत यहाँ पर मिस्टेक दिया है, मैं आपको इसको अपनी भाषा में लिखवा देता हूँ बेटा। देखो मैं अपनी भाषा में लिखवा रहा हूँ बेटा, ठीक है। जब भी पूंजी की बात करें बेटा, इसकी 2 असर होगी, एक साझेदार के पूंजी खाते के जमा में लिखना है, और दूसरा लाभ हानि खाते के उधार में लिखना है। क्लियर बेटा? देखो याद रखना, पूंजी की 2 असर होगी, एक साझेदार के पूंजी खाते के जमा में लिखना है, दूसरा लाभ हानि खाते के उधार में लिखना है, ठीक है। एक साझेदार के पूंजी खाते के जमा में लिखना है, दूसरा बेटा यहाँ लाभ हानि खाता नहीं, लाभ हानि वितरण खाता आएगा। क्या आएगा? लाभ हानि वितरण। एक साझेदार के पूंजी खाते के जमा में आएगा, एक लाभ हानि वितरण खाते के उधार में, लाभ हानि वितरण खाते के उधार में आएगा, ठीक है। और वैसे पूंजी भी, कारण भी एक साझेदार के पूंजी खाते के उधार साइड, दूसरा लाभ हानि वितरण खाता के किस साइड रहा? जमा साइड। एक साझेदार के पूंजी खाते के उधार में, दूसरा लाभ हानि वितरण खाते के जमा में। इस तरीके से बड़ा आप लोगों को ये चीजें याद रखना है। अगर ये याद हो गया तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है बड़ा। अब बड़ा सवाल में अगर लिखा हुआ है साझेदार का चुकाना बाकी वेतन मूल्य, तो एक लाभ हानि वितरण खाते के उधार में लिखना है, और एक साझेदार के पूंजी या चालू खाते के जमा में लिखना है। फिर से बड़ा, एक लाभ हानि वितरण खाते के उधार में लिखना है, एक साझेदार के पूंजी या चालू खाते के जमा में लिखना है। अब बड़ा ये तो बड़ा वैसे काम का नहीं बड़ा, ये तो आता ही नहीं, वैसे ये भी आता नहीं बड़ा। अब बड़ा लोन वाला आता है बड़ा, कोई भी लोन आए, कोई भी लोन आए, XYZ, सोनू मोनू टोनू गोनू, मतलब XYZ कोई भी नाम आएगा, ठीक है। तो बड़ा इसकी 2 ही असर होगी बड़ा, एक पक्की तलपट के पूंजी दायित्व में, ठीक है, प्लस करेंगे, और एक लाभ हानि खाते के उधार में लिखेंगे। याद रखना, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोन वाला एंट्री बड़ा याद रखना हमेशा आता है, हमेशा आता है बड़ा, हमेशा, ठीक है। एक नोटबुक में बढ़िया तरीके से जो IMP बता रहा हूँ उसे आप अच्छे से लिख लो बड़ा, बहुत काम की चीजें बता रहा हूँ बड़ा, इसे संभाल के रखना बड़ा। उसके बाद एक ये वाला आता है सामान्य नामक रकम, वैसे बड़ा पूछा कम जाता है तो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी जाने दो बड़ा, ये भी जाने दो। हाँ बड़ा, ख्याति पेटेंट ट्रेडमार्क अधिक संपत्ति पे बड़ा अगर पूछे, वैसे तो आता तो नहीं है, जाने दो, ये भी नहीं आता है बड़ा, ये भी नहीं आता। हाँ बड़ा ये आता है, विज्ञापन के रूप में बाटा माल, ये आता है। एक लाभ हानि के उधार में, दूसरा व्यापार खाते के उधार खरीदी में से माइनस करेंगे। और एक ये वाला आता है बड़ा, एक ये वाला आता है बड़ा, इंपॉर्टेंट है,
इसकी दो असर, पहला पक्के तलपट के संपत्ति लेने में क्या करेंगे, संपत्ति के रूप में लिखेंगे बेटा। दूसरा लाभ हानि के उधार पक्ष में स्टेशनरी में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लाभ हानि खाते को उधार में जाना है, स्टेशनरी खर्च में से क्या करेंगे, स्टेशनरी स्टॉक को माइनस करना है। ठीक है, क्लियर। भाड़े पट्टे की मकान बेटा ये भी आता है बेटा, ये करना ही करना है। तो एक पक्के तलपट के संपत्ति लेना में लिखेंगे और उसमें से माइनस करना है बेटा, और दूसरा लाभ हानि खाते को उधार में लिखना बेटा। बेटा ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, तो बेटा जितना नहीं आता है वो मैंने कट करवा दिया, और जो आते हैं जो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे अच्छे से कर लेना। इसके बाद बेटा मैं एक वीडियो और बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा, यानी कि फॉर्मेट का मतलब व्यापार खाता कैसे बनता है, लाभ हानि खाता कैसे बनता है, साझेदारी का पूंजी खाता कैसे बनता है, चालू खाता कैसे बनता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पक्की तलपट कैसे बनाया जाता है। वो फॉर्मेट बताऊंगा बेटा मैं आपको, वो फॉर्मेट बनाना मैं सिखा दूंगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा आप लोग मेरा वीडियो का कोई भी सवाल देख लो, कोई भी सवाल उठा के देख लो, अगर आपको समझ में ना आए तब मुझे मैसेज करिएगा बेटा, ईमानदारी से कह रहा हूँ। अगर आपने ये 2 वीडियो, मेरा 3 वीडियो बेसिक के देख ली बेटा, बेसिक के मैंने 3 वीडियो बनाया है, अगर ये बेसिक के 3 वीडियो भी अगर आप देख के जाते हो बेटा, मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, गारंटेड कोई माई का लाल नहीं बेटा जो आपको बेटा समायोजन नहीं समझ में आएगा, है कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको सिंगल एंट्री देनी नहीं आएगी, आपको सब आ जाएगा। बस एक बार मेरी बात मानो और जैसा मैंने कहा है वैसा करो, जैसा मैंने कहा है वैसा करो। डेफिनेटली कह रहा हूँ बेटा आपको सारी एंट्री समझ में आ जाएगी। और फिर भी अगर कहीं डाउट हो या कहीं कंफ्यूजन हो, कोई चीजें नहीं समझ में आए, तो बिंदास होकर बेटा मुझसे कांटेक्ट करो और मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके लिए ही हूँ बेटा, मैं आपके लिए ही यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। बिंदास होकर के मन लगा के पढ़ो, माँ बाप का नाम रोशन करो और इसी तरीके से मेहनत से करते रहो बेटा, और इस बार रिजल्ट चमकेगा नहीं, दौड़ेगा। और दिखाना नहीं है, दिखेगा, दिखाना नहीं है, दिखेगा, क्योंकि ये जवानी है। ठीक है, और यहाँ पर कोई चीज दिखाना नहीं है बेटा, और सब चीजें अपने आप दिख जाती है। आपको किसी को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, सब चीजें अपने आप क्या बोलते हैं हो जाएगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ते रहना, मन लगा के बेटा, और रिजल्ट तो आएगा बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट आएगा। बस अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से रिजल्ट आएगा। और बेटा अगर इसमें भी अभी भी बेटा तुमको लग रहा है कि कोई डाउटफुल है बेटा, तो आप मुझे कमेंट करो, तो मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। मैं आपसे एक बात कहूंगा बेटा, ध्यान से समझना बेटा, आज जितनी मेहनत करोगे ना, आज जितनी मेहनत करोगे, कल उतना ही बड़ा सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। लोग कहते हैं ना, सपने देखने से नहीं, हर दिन मेहनत करने से पूरे होते हैं। सपने देखने से नहीं, हर दिन मेहनत करने से पूरे होते हैं। आज की पढ़ाई ही कल की सफलता की नींव होती है। किताबों से दोस्ती कर लो, अरे मेरे शेर, किताबों से दोस्ती कर लो, क्योंकि यही दोस्त एक दिन तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगी। थक जाओगे थोड़ा सा, थक जाओगे तो थोड़ा सा आराम कर लेना, थक जाओगे थोड़ा सा आराम कर लेना, लेकिन हार मानकर कभी मत करना, लेकिन हार मानकर कभी मत करना। याद रखो, मेहनत आज दर्द दे रही है, मेहनत आज दर्द दे रही है, लेकिन उसका परिणाम पूरे मंजिल या पूरी जिंदगी भर गर्व देगा। पूरी जिंदगी भर परिणाम आपको गर्व देगा कि हाँ, मैंने भी एक जमाने में क्या मेहनत किया था, और उस मेहनत की वजह से आज हमारी जिंदगी, आज हमारी लाइफ इतना बेहतर बन चुका है। तो आपको हमेशा पॉजिटिव होकर सोचना पड़ा। कभी ये मत करो, कभी ये मत सोचो अरे सर मुझे नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, सर बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड है। अरे भाई बिल्कुल भी हार्ड नहीं है,
तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है, तुम्हारे अंदर वो ताकत है, तुम्हारे अंदर वो माइंड सेट है बेटा, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम करके तो दिखाओ। तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है बेटा, तुम्हारे अंदर वो जुनून है, वो कर सकते हो तुम लोग। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है ना, मुझे 100% विश्वास है तुम कर सकते हो। तुमसे ऐसी कोई चीज नहीं जो तुमसे नहीं होगा। तुम मेरे शेर हो भाई, और शेरों को तो भाई क्या ही कह सकते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। ठीक है, चलो आज इतना ही बातें करेंगे, कल मिलेंगे नए वीडियो के अंदर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।